चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं जाऊंगी आसिम बकार साहब आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। अच्छा, कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूँ। तो हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है। सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। और 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। और बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर, और चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर, और चल के रोकते वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। क्यों हिला डाला ना। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेर नगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था आसिम बकार साहब। अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। तेरी माँ का तो। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही है? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए। मैं तो कहता हूं, गाय के हवाले से मैं खास तौर से स्पेशली इस बात को मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्र पशु बनाइए, राष्ट्र माता बनाइए, जो जी में बनाइए। क्यों नहीं बीजेपी बनाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये गड़बड़े बाबा। और कहां गाय चली जाती है, कौन काटता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो चाहता हूं बकरीद के मौके से आप ऐलान कर दीजिए कि गाय की संरक्षा के लिए हम उसको राष्ट्र पशु का दर्जा देते हैं। ऐलान कर दीजिए कि कभी ना काटी जाए। मजा आया। मैं बहुत साफ साफ बात कर रहा हूं। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, और देते भी नहीं है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मिट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन। मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं, इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप, बीफ का
बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूँ, बीफ। जी मैं काउंटर कर बीफ का उत्पादन देखिए, तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। लवड़े न भोजन। क्यों नहीं करते हैं सर आप? कौन करेगा? अब हमारी बीजेपी सरकार से नहीं कोई है, रहेगा बदनाम तो मैं कर उससे देते ये हैं। टिप- चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूँ। सूरत 7 आया 28 एंड 16 19 बात करता है कि भैया, अल्लाह मुझे ने कभी आपसे कुरान बिल्कुल नहीं लेके पढ़ना आया। है। सूरत 22 कुरान हमको आया आपसे 37 बेहतर बात आता है। करता है।